इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं बेबाक राय। बेबाक राय में आज का मुद्दा है एक आम इंसान की थाली में जहर परोसा जा रहा है। खाद्य पदार्थों में लगातार मिलावट हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम अपने पैनल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सवाल एडमिन जी आपसे सवाल है कि जिस तरीके से CSA की रिपोर्ट में आया है कि ब्रेड में मिलावट हो रही है, उसको खाने से कैंसर हो सकता है और कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की रिपोर्ट आप बता रहे हैं कि सामने आई है, तो ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में इससे मैगी के ऊपर पूरी वाद विवाद हुआ था। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम बात करते रहे हैं। जो इंटरनेशनल ब्रांड है उसमें भी बात करते रहे हैं। देखिए, खिलवाड़ कहीं ना कहीं सिर्फ इससे ही नहीं हो रहा है। अगर आप सब्जियों में जाएंगे तो सब्जियों में कहीं ना कहीं वो बात नहीं रह गई है। जहर तरीके की सब्जियाँ मार्केट में आ रही हैं, उन्हें अगर खाएंगे तब उनसे भी नुकसान कहीं ना कहीं आपको है। तो ये जो एक सेहत से खिलवाड़ होने का जो मामले सामने लगातार आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कानून कुछ ना कुछ इन चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा कि आखिर कैसे इन चीज़ों से अपने आप को बचाया जाए। देखिए, हम और आप हैं तो शाम को खाना है, आपको भी खाना है, मुझे भी खाना है, दोपहर में भी खाना है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी चाहिए, लेकिन वो किस तरह का ब्रेकफास्ट हो। अमूमन ब्रेड का जिक्र हम लोग करते हैं, सुबह में अंडा ब्रेड हम लोग खा के निकलते हैं, लेकिन उस ब्रेड में भी देखिए किस तरह की चीज़ें पाई जा रही हैं कि उसमें कैंसर जैसी बीमारी, जो लाइलाज बीमारी है वो हो सकती है। तो क्या हो रहा है आखिर में, किस तरह की, जब बहुत लंबी ब्रेड का जिक्र अभी से नहीं, बहुत समय से होते चले आ रहा है, लेकिन अब देखिए जब इंतहा हो जाती है तब आपकी बातें सामने आती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है आखिर कैसे ठीक हो? क्या सिर्फ बता देना काफ़ी भर है कि जो है इस तरह की चीज़ों को मत खाइए? क्या उन पर कोई बैन लगाने की प्रक्रिया है? तो ये बहुत सारे मामले हैं। सिर्फ ये कह देना भर कि उसमें जहर है, मेरे ख्याल में ये आधी अधूरी बात है। यदि पूरी बात हमें करनी है तो आखिर उस पर पूरी तरह जागरूकता लानी होगी। कंपनियों के सर्वे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ख़राब आए हैं या उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें सामने आई हैं जिनसे कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है, तो आखिर ये कैसे संभले, कैसे सुधरे, इन चीज़ों को देखना होगा। बिल्कुल एडमिन जी का कहना है कि उनको पूरी तरह से रिसर्च करना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी जो जानकारी आई है वो शायद आधी अधूरी भी हो सकती हैं। जिस तरीके अमूमन हम जानते हैं कि जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे परिवार में भी इस्तेमाल कई चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जानने के बावजूद भी उन चीज़ों को प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए अनुज जी, सबसे पहला सवाल आपका ये था कैंसर जैसी बीमारी। जैसे एडमिन जी ने बोला, कैंसर बहुत भयानक डिजीज़ है और जैसा आपने बताया कि ब्रेड को लेके अभी हाल फिलहाल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया कि 84% जो है इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड पाया जाता है और कहीं ना कहीं वो हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आप कह रहे हैं कि हम उसको यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, जब चीज़ें सामने आती है तब हमें पता चलता है कि इसमें ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। जैसा कि मैगी में लेड की मात्रा बहुत अधिक पाई गई तो उसके बाद से बैन कर दिया गया और हमने खाना बंद कर दिया, लेकिन अब उसको क्लीन चिट मिल चुकी है और वो फिर से बाजारों में उपलब्ध है। रही बात ब्रेड की और बेकरी वाले प्रोडक्ट्स की, तो अभी इस पे जांच चल रही है, इसमें खुल के सामने नहीं आया है अनुज जी। आगे जांच में पता चलेगा कि वाकई ये चीज़ें सही भी हैं और कितनी सही हैं, और सही नहीं है तो इस पे सरकार क्या एक्शन लेती है वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। जी, गायत्री जी का कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से जिस तरह से जांच हुई है और उस जांच को लेकर के अभी पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं आई है, इसके बाद पता चलेगा। अब तृप्ति जी, अभी जो जानकारी जिस तरीके से आ रही है कि मतलब ब्रेड को लेकर के या फिर और अन्य खाद्य पदार्थों में जैसे सब्जी को लेकर के इंजेक्शन को केमिकल्स लगा के उनको बड़ा किया जाता है और वो मार्केट में आता है, फिर उपभोक्ता के पास आता है, तो क्या इन चीज़ों को पहले से हम सरकार के द्वारा अच्छे से उसको ला नहीं सकते हैं कि एक अच्छे से जांच हो और फिर उन चीज़ों को लाया जाए? जी अनुज जी, आप सही कह रहे हो कि सब्जियों पे इस तरह की मतलब केमिकल्स मिलाए जाते ताकि वो रातों रात बढ़ जाए और उसका हम मार्केट में उपयोग कर सके, यूज़ कर सके। लेकिन अगर ब्रेड जैसी चीज़ों पे जो अभी सामने आई हैं जो चीज़ें कि इसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट है, तो उसको हम अगर इग्नोर भी कर लें, लेकिन सब्जियां जो हम घरेलू इस्तेमाल होती है रोज़ाना की, मतलब हमारी ज़िंदगी में बहुत आम चीज़ें हैं सब्जियों, इन सभी सब्जी दूध में मिलावट की बातें सामने आती है, फेविकॉल जैसी बहुत तरीके की चीज़ें इस्तेमाल होती है, तो इन सभी चीज़ों से हम दूर नहीं रह सकते हैं। सच में सरकार को समझना चाहिए और जांच, बहुत सही तरीके की जांच की इसमें ज़रूरत है। जिस तरह से मैगी का जांच हुआ था, ज़रूरत है कि ब्रेड की भी जो कैंसर की मात्रा है, मतलब कहा जा रहा है कि कैंसर हो सकता है जो इसमें केमिकल मिलाया जा रहा है इस वजह से, तो इसमें जांच बहुत गंभीर मामला है इसमें, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि इसमें सही जाँच किया जाए। जी बिल्कुल, आइए बात करते हैं मेघा जी से। मेघा जी, आपका क्या कहना है इस मामले में?
अनुज जी, मेरा ये मानना है जैसे अगर कंज्यूमर या उपभोक्ता के साथ उनके सामने ऐसी बातें आती हैं कि इस चीज़ में मिलावट है या ये चीज़ आपके लिए घातक साबित हो सकती है, तो देखिए अगर आज कोई चीज़ सामने आई है तो हम सडनली कल उसे बैन नहीं कर सकते। हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है, लेकिन जब तक इस प्रोसेस का रिजल्ट नहीं आ रहा है, एटलीस्ट जो उपभोक्ता है, हमारे जैसे लोग हैं, वो सावधानी बरत सकते हैं। लाइक उन चीज़ों को खाने से बच सकते हैं जिसमें खतरा है, क्योंकि दुर्घटना से हमेशा सावधानी अच्छी होती है। तो इससे आप उसे खाएं और आगे जाकर वो चीज़ आपके लिए हानिकारक साबित हो जाए, उससे अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं आज सावधानी बरतें। और ये जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि पहले मैगी के लिए आई थी, तो फिर उसके लिए इतना बड़ा प्रोसेस हुआ, उसके बाद उसे बैन भी कर दिया गया, बाद में जब वो सेफ थी खाने के लिए तब वो दोबारा से स्टार्ट हो गई बिकना। तो अब ब्रेड के लिए आया सेम चीज़, लेकिन हम सडनली आज आया तो कल उसे बैन नहीं कर सकते, वो चीज़ अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलेगी। लेकिन जब तक वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम लोग मतलब अपनी सावधानी बरत सकते हैं, उसे खाने से बच सकते हैं, ये मेरा मानना है। जैसे कि मेरा जी का कहना है कि कुछ चीज़ों पे खाने में खाद्य पदार्थों पर जो मिलावट होती है उस पर बच सकते हैं। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है, तो क्या कानून का डर नहीं है इस तरीके से, इसलिए ये खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है? देखिए अनुज जी, मैं एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ आपको। ये मैगी का जिक्र जो हम लोग अभी कर रहे थे, मैगी का आई थिंक 2011 और 12 के आसपास उसका टेस्ट किया गया था, और हमारे यहाँ प्रोसेस इतना स्लो है कि वो 2015-16 तक आते आते वो चीज़ सामने आई। तो कहने का मतलब ये है कि 4 साल के बाद किसी चीज़ का सामने आना, तो वो जो 4 साल का टाइम था वो तो लगातार लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे मेघा जी ने एक बात बोली कि सावधानी बरतना ज़रूरी है, बिल्कुल मैं उनकी बात सहमत हूँ। लेकिन देखिए, जब मामले सामने आते हैं तभी हमें एहसास होता है कि ब्रेड जो है खाना बहुत ख़तरनाक है। हम लगातार ब्रेड का कितने ज़माने से खाते चले आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आखिर गवर्नमेंट या कोई जो उसको अथॉरिटी है, कैसे उनको अलाउ कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लाने के लिए मार्केट में, और क्या प्रोसेस है उसका। देखिए, इंसान की ज़िंदगी से खेलना बहुत गंभीर मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। लेकिन लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे हम कैडबरी की बात करें या बड़े ब्रांड जितने जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें, अभी हम लोग जो कुछ दिनों पहले उसमें भी कुछ कैंसर के तत्व पाए गए थे। तो ये एक कोई इंडिविजुअल एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर बात करें अमूमन कंपनी की, जो बड़ी कंपनी है, वो भले लाख दावे करती हैं कि हमारा प्रोडक्ट एकदम साफ सुथरा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं, लेकिन जब आप देखते हैं जांच उसकी सही तरीके से होती है, तो कई बार ऐसा सामने आता है कि वो प्रोडक्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। तो यदि आपने जो बात कही है कि कानूनन उनको हम किस तरह से उनके ऊपर बंदिशें लगा सकते हैं या कोई रुकावट लगा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में सोचना पड़ेगा। जैसा कि मेघा जी ने बोला कि एकदम से उसको हम रोक नहीं लगा सकते। यदि कल ही कोई बात सामने आई तो आज ही हम सारा मार्केट नहीं कैप्चर कर सकते, क्योंकि ये बड़े स्तर पर हो रहा है। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर मेघा जी की बात से सहमत हूँ कि जो बात कह रही हैं कि भाई हमें पहले प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि आखिर किन चीज़ों की हम किस तरह जाँच करें, और अगर कोई गलत परिणाम आता तो उसके एक तरह सब्स्टिट्यूट में हमारे पास क्या है, क्या कोई चीज़ है जो हम उसके स्थान पर ला सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ हमें कह देना भर या दोष लगा देना भर या बात को सामने ले आना भर काफ़ी नहीं है, क्योंकि किसी स्वास्थ्य का मामला है। देखिए, पूरे देश की जनता कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है, तो बहुत ये गंभीर मामला है, इसको हल्के फुल्के ढंग से निपटाने का जो प्रयास हो रहे हैं वो ना हो, गंभीरता हो पूरे मामले में। बिल्कुल। और गायत्री जी, आप कितना एडमिन जी से सहमत हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आना चाहूँगी मैगी की बात पे, और फिर उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। मैगी, जैसा कि कहा एडमिन जी ने कि साल 2011 में इसका टेस्ट लिया गया था, उसका रिजल्ट अब सामने आया। देखिए, ढूल मूल रवैया तो कहीं ना कहीं नज़र आता है, लेकिन फाइनली आप उसका रिजल्ट ये देखो कि अंत में सरकार ने उसको बैन किया, और जब वो पूरी तरह क्लियर कट हुई तब वो बाजारों में आई। तो ऐसे में ब्रेड के बारे में बात करूंगी आपसे कि ब्रेड में जैसे से कैंसर के तत्व पाए गए। अभी रिसर्च सामने आई, फिर से ये बोलूँगी, अभी रिसर्च सामने आई है, अभी इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, और उस पर जो हमारी फूड अथॉरिटी है वो उस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। आने वाले दिनों में साफ होगा कि वाकई इसमें कैंसर पाया गया है या नहीं। और ब्रेड तो हम पता नहीं कितने सालों से खा रहे हैं, अचानक से रिसर्च हुई और रिसर्च में बता दिया कैंसर जैसी और कोई बीमारी नहीं, सीधे कैंसर से उसको कनेक्ट कर दिया गया। तो मेरा मानना है कि कैंसर जैसी बीमारी पे इतने तत्व, इतना मुझे रिपोर्ट अभी इतनी भी फैक्टफुल नहीं है कि उस पर हम विश्वास करें। आने वाले दिनों में देखेंगे कि वाकई इतनी रिपोर्ट में क्या सच्चाई है। और सरकार को ब्लेम करने से, सरकार स्वास्थ्य कहते हैं ना कि स्वास्थ्य हमारा धन है सबसे बड़ा, तो मुझे लगता है सरकार इस पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी, और वो सख्त एक्शन लेके इन चीज़ों को निपटाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप गायत्री जी, आपकी बात से मैं बहुत ज़्यादा हद तक सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए, यदि हम मैगी की बात करते हैं तो मैगी को भी शुरू में यही कहा गया था कि नहीं, हमारी मैगी एकदम सुरक्षित है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और बहुत सारी बातें सामने आई थी। लेकिन देखिए, जब पूरे का पूरा प्रोसेस हुआ, जांचें हुई, पूरे की पूरी रिपोर्ट सामने आई, तब पता लगा कि नहीं, इसमें कैंसर है। और देखिए, कैंसर जैसी बीमारी यदि बात सामने आ रही है तो ये कोई अनजान आदमी नहीं कह रहा, ये कोई अननोन पर्सन नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो जाँच करता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि पूरी रिपोर्ट अभी
नहीं है, जैसे गायत्री जी ने बोला है कि हाँ पूरी रिपोर्ट अभी नहीं आई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो मामले सामने आ रहे हैं कैंसर जैसी बीमारी से जोड़ा जा रहा है, तो ये यूं ही नहीं जोड़ा जा रहा है, कोई वजह है, पूरी पुख्ता तौर पर नहीं हो सकती। लेकिन देखिए मैं फिर कहूँगा स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये देश में जिस तरह के आम लोग हैं वो 10 से 15 रुपए की ब्रेड लेकर आते हैं सुबह नाश्ते के लिए, तो कम से कम उनका ख्याल रखें, इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। गायत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ने ये बोला कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। मैं मानती हूँ कि स्वास्थ्य बहुत बड़ा धन है और कोई गरीब इंसान 10-15 रुपए का ब्रेड लगे अपनी रोजमर्रा की रोटी वो खाता है। लेकिन इसमें कहना चाहूंगी जिस तरह से आप बेकरी वालों का सोचिए, एसोचैम ने खुद बोला है कि जो कंपनीज हैं वो इसमें बहुत कम परसेंटेज में पोटेशियम का यूज करती हैं, जैसा कि रिसर्च में बताया गया कि बहुत मात्रा में। अभी रिसर्च में ये सामने नहीं आया कि जो तय मात्रा है उससे अधिक कितना यूज किया जा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि रिसर्च वाकई बहुत सही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि जो रिपोर्ट सामने आई है और जो बेकरी, मैं इसमें बेकरी वालों के पक्ष में कुछ कहना चाहूंगी, जो बहुत छोटे स्तर पर स्थानीय जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो उनके पास लेबोरेटरी नहीं होती, वो हमारी ब्रिटानिया कंपनियां और बड़ी कंपनियों की तरफ इतने धन पूंजीपति नहीं है, तो वो कैसे लेबोरेटरी बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका भी सोचना होगा वो कैसे पोटेशियम का यूज़ कर लेंगे, तो सरकार को उनका भी निरीक्षण करना होगा। और फिर मैं ये कहूँगी कि रिपोर्ट में पूरी बातें अभी सामने नहीं आई हैं, देखते हैं कितना परसेंट, जैसे कि मैगी में बोला गया था कि इस मात्रा से ज़्यादा मात्रा में पाया गया था तब उसको बैन किया गया, तो वही मैं ब्रेड के बारे में बोलूँगी कि अभी तक रिसर्च में ये सामने नहीं आया कि कितने परसेंट में यूज़ होना चाहिए, कितना परसेंट यूज़ किया जा रहा है। अनुज जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि मेघा जी कितना सहमत हैं गायत्री जी के में? रिपोर्ट में ये अनुज रिपोर्ट में ये साबित मतलब ये सामने नहीं आया है कि ये मतलब एक्चुअली में घातक है, लेकिन रिपोर्ट में ये भी सामने नहीं आया है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है और लोग उसे खा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रिपोर्ट अभी अच्छे से जांच होगी, इसका प्रोसेस लंबा चलेगा, लेकिन जब तक प्रोसेस का एक्चुअल रिजल्ट नहीं आता, फाइनल रिजल्ट नहीं आता, तब तक हमारे जैसे जो लोग हैं जो 10-15 रुपए की ब्रेड डेली खरीद कर लाते हैं और खाते हैं, वो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। माना कि जो मतलब जो बेकरी वाले लोग हैं उनके लिए उनकी रोजी रोटी है, लेकिन रोजी रोटी से ज्यादा जरूरी इंसान की जिंदगी है, तो हम कैसे रोजी रोटी की वजह से क्या खाना शुरू कर दें? ऐसा नहीं हो सकता, हमारी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर ऑल। बिल्कुल। तृप्ति जी, क्या जो खाद्य में मिलावट हो रही है इसके लिए कुछ सख्त कानून लाया जाए? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि इसमें सख्त कानून लाया जाए, क्योंकि तिल तिल ही जहर हमारे शरीर में घुल रहा है और हम रोज़ एक ही चीज़ का सेवन करें। इतने छोटे छोटे मतलब जो वस्तुएं हैं, ये जो खाने के तत्व हैं, इतने हम कोई एक इंसान ही नहीं यूज़ करता है इसे, छोटे छोटे लोग भी इतने कम अमाउंट में ये मिलता है ब्रेड जैसे चीज़ें, तो उसे हर कोई यूज़ करता है। दूध, सब्जियां हर दिन हम यूज़ करते हैं। ये धीरे धीरे करके हमारे शरीर में जा रहा है वो जहर, थोड़ा सा ही मात्रा में हो तभी ये बातें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं तो है सच्चाई इसमें, तभी तो बातें सामने आई हैं। तो इस पर ज़रूरी है कि इसमें जाँच हो। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये जो कंपनियां जिस प्रोडक्ट को बनाती हैं उनको इंसानियत से ऊपर उठ करके आम इंसान की खैरियत के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और आम इंसान के लिए जो अच्छी चीज़ें प्रयोग हो सके उनको मार्केट में उतारें। तो ये थी हमारे पैनल की राय, फिर लेके आएंगे कोई अलग मुद्दा, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।